मैं अभी आप में से किसी एक के घर के ऊपर एक नोटिस डालूं कोर्ट में कि साहब इसमें मंदिर है, तो क्या आपको बिना सुने आर्डर हो जाएगा कि नहीं साहब चित्रा साहब के घर जाइए और जाके आप सर्वे करिए? चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। मनोज सिंह काका जी, आप लोगों को हर बात पे साजिश क्यों दिखाई देती है? अच्छा, अगर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे करने के लिए टीम वहां पर गई थी, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से इकट्ठे कर लिए जाते हैं? क्या ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई देती? रुको जरा, सब्र करो। हमेशा सरकार और प्रशासन की नियत पर भी पुलिस वाले भी कई जख्मी हुए, घायल हुए, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं चित्रा, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि इतने पत्थर कहां से आ गए। जो सवालों का पत्थर आप हमारी तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ फेंक रही हैं, वही सवाल के पत्थर बेहतर होता कि योगी आदित्यनाथ की तरफ फेंका जाता कि इतने पत्थर कहां से आ गए। अगर इतने आतंकी और इतने फिरका परस्त लोग हमारे ही मुल्क में और उत्तर प्रदेश में कहां से आ जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ, जिस तरह हमसे सवाल किया गया कि क्या हमारे सांसद का वहां हाथ है, यह सवाल किया जाना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में, उसको संभालने में फेल है? हाँ, फेल है। जिस योगी आदित्यनाथ की पुलिस लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए पिस्तौल चलाती हो, गोली चलाती हो, उसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अब लोगों पे गोली इसलिए चला रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो हम आप सभी जानते हैं। जब जो सरकार इतना जल्दी में सर्वे करा रही, जिस सरकार में अपराधियों को पकड़ने में कई महीनों लग जाते हैं, जिस सरकार में एक बीएचयू के बेटी के साथ बर्बरता हुई और उस बेटी ने कोर्ट में कहा कि अभी तक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल की, जिसके वजह से उसे न्याय नहीं मिल रहा, वो सरकार में धार्मिक मामलों पर इतनी जल्दीबाजी क्यों हो जाती? वो एक जो लाइन है ना कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं तू, और जिसमें शासन की कहानी हो गई है बंदूक, तो ये जो हिटलरी गुमान है और जो बंदूक के सहारे योगी आदित्यनाथ अपने बंदूक और अपने सामंती घमंड पर और अपने सामंती जो उनका संस्कार है उसके सहारे उत्तर प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिन 4 लोगों की जान गई है, जिन 4 युवाओं की जान गई है, योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में क्या किसने तस्वीरें नहीं देखी कि उनके पुलिस अफसर कह रहे थे कि चलाओ गोली और 4 लोगों की हत्या हो गई? और सीएमओ आपका है, रिपोर्ट आपकी है, अखबार आपका है, आप जो चाहो वो रिपोर्ट निकालिए। संभल में कोर्ट का आदेश था मनोज सिंह काका जी, कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर टीम पहुंची थी, इस बात को क्यों भूल रहे हैं आप? कोर्ट का आदेश था। देखिए आपका सवाल बहुत समाचीन है और आपका सवाल बहुत जायज है कि कोर्ट का आदेश था। कतई कोर्ट का ये उसी पुलिस अफसर, मैं समझता हूं कि सारे बयानों को जो आपको समग्रता के आधार पर पढ़ना चाहिए, उसी पुलिस अफसर ने एक बयान दिया है और वहां के कमिश्नर ने बयान दिया है कि नहीं, शुरू में किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं फैली। तो जब एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बार जब आप किसी के धार्मिक स्थल में ये जाएंगे, वहां धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी सरकार की साजिश थी। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि वहां पत्थर और जो कुछ भी आया वो सरकार फेल थी, सरकार की कानून व्यवस्था फेल थी और सरकार चाहती है कि इस तरह की हो। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ उसमें पत्थर ही नहीं दिख रहा, उस तस्वीरों में पुलिस गोली चलाते हुए भी दिख रही है। उन पर भी सवाल खड़े करा जाए। और क्या सरकार इतनी फेल है कि उसके जहां वो सर्वे करने जाती है उस जगह का, उस स्थिति का और उस जगह के कानून व्यवस्था का सर्वे नहीं कर पाती है? नेताओं की ओर से ही भड़काया गया और वहां पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। असम बकार जी, ये सवाल नंबर 1 कि जब पहली बार सर्वे हुआ था तो कोई एतराज नहीं हुआ, आराम से सर्वे हो गया। सवाल नंबर 2 कि जज साहब ने बिना अपोजिशन को, मस्जिद पक्ष को सुने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? क्या जज साहब ने जब पढ़ाई की होगी तो क्या उसमें उनको ये पढ़ाया गया होगा कि एक ही पक्ष को सुनकर आप फैसला ले लीजिएगा इतना बड़ा? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। मैंने कानून की पढ़ाई नहीं की है। पूरे देश में ये चर्चा है कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद जल्दबाजी में आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सवाल नंबर 3 बहुत गौर से सुनिएगा। सुबह 5:30 बजे 6 बजे आप कुछ लोगों को लेकर चले जाएंगे नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए। किस बात की जल्दी थी? कौन सी ऐसी जल्दी थी? भाई बात समझिए, देश संविधान से चलेगा, किसी की अपनी जाति मानसिकता से नहीं चलेगा। अरे तो ये पत्थरबाजी करने वाले लोग संविधान से चलते हैं क्या? पत्थर कहां से आते हैं इतनी बड़ी तादाद में? कौन लोग हैं ये? और अगर किसी की छत पर पहुंचकर पुलिस जांच करने लगे तो फिर नेताजी सामने आ जाते हैं विरोध करने के लिए। पुलिस वालों पर, जो वर्दीधारी पुलिस वाले होते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की हिम्मत कहां से आती है? यही मेरा सवाल है। वो तो सर्वे करने के लिए ड्यूटी निभाने गए थे, उनको कोर्ट ने आदेश दिया था। बकार जी, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभी आप में से किसी एक के घर के ऊपर एक नोटिस डालूं कोर्ट में कि साहब इसमें मंदिर है, तो क्या आपको बिना सुने आर्डर हो जाएगा कि नहीं साहब चित्रा साहब के घर जाइए और जाके आप सर्वे करिए? मैडम,
मैडम आप पत्रकारिता में हैं और हम सियासत में हैं। हम दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है क्या कि जो पॉलिटिशियंस करता है वही पत्रकार कहता है। अब मसला यह है कि पहले उकसाओ, हालात बनाओ, भड़काओ, उसके बाद में आरोप लगाओ, फिर एफआईआर कराओ, सब खुद ही करो, दूसरे पक्ष को फंसाओ। मैडम समझिए, पहले ये होता था, एक कहावत थी बुजुर्गों की, जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब अगर राजा खराब तो प्रजा खराब। आज कहावत बदल गई है मैडम, जैसी प्रजा वैसा राजा। आप इस बात की गहराई को समझिए जो मैं कह रहा हूं। आप अपनी कहती रहिएगा, हम अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या बिना दूसरे पक्ष को सुने क्या ये सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए था? इसका जवाब दे दीजिए। अगर आप हाँ कहती हैं तो भी मैं सुन लूंगा, आप ना कहती तो भी मैं सुन लूंगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना